हेयर स्टाइलिंग में फिनिशिंग का ना आना ये बहुत लोगों का मुद्दा है। बहुत सारी लोगों को हेयर स्टाइलिंग में जब वो बनाते हैं तो जैसा वो चाह रहे होते हैं कि फिनिशिंग वर्क मीन्स वो नीट एंड क्लीन बने, जैसे और आर्टिस्टों की आप हमारे पेजेस पे देखते होंगे या और आर्टिस्ट के पेज पे देखते होंगे तो उनके हेयर स्टाइलिंग में बहुत अच्छी फिनिशिंग होती है, फ्लाई फ्रिजी हेयर कम दिखाई देते हैं। तो आप लोग ऐसा क्या करें, या आपके क्वेश्चंस होता है सर हम ऐसा क्या करें जो फिनिशिंग आए। देखो फिनिशिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात है आप लोगों का हेयर का प्रिपरेशन का सही ढंग से होना। आप लोग क्या करते हो, ब्लो ड्राई करते हैं, लेकिन आप लोगों का ब्लो ड्राई तक परफेक्ट नहीं होता है, तो पहली मिस्टेक तो वही होगी। बाल अगर आपका क्लीन ही नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा, आपका ब्लो ड्राई नीट एंड क्लीन एंड स्ट्रेट नहीं होगा, तो फिर कहाँ से आप लोगों की हेयर स्टाइलिंग में फिनिशिंग आएगी। फिर उसके बाद में क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग कई लोगों को तो यही नहीं मालूम है कि माइक्रो क्रिम्पिंग की प्लेट कैसी होती है, और जो और भी क्रिम्पर आ रहे हैं मार्केट में उनकी प्लेट्स थोड़ी वाइडर होती हैं, तो उससे इन लोगों की जो जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो वो हेयर और भी ज़्यादा फ्रिजी हो जाता है। तो टेक्सचर, बाउंस और जब आप क्रिएट करते हो तब बात आती है टेक्निकल चीज़ों पे कि आप बना क्या रहे हो, उसमें किस तरह की टेक्निक है, आपका हैंड प्रेशर कितना है, आप किस ढंग से उसको बना रहे हैं, आपका पेशेंस, साइलेंस, उसको मोड़ना, प्लेस पे रखना, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। जब आप कुछ भी बना रहे होते हो हर एक फ्रंट की थोड़ी थोड़ी बहुत बारीकियाँ होती है जब आप उस पर्टिकुलर उस फ्रंट वेरिएशन के ऊपर काम करते हो। तो करना क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप करें क्या। सबसे पहली बात आप लोगों का हेयर प्रिपरेशन आप अच्छा करें, ठीक है। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो बिल्कुल मैजिक कर देगा और बस आप कुछ भी बना ले वो क्लीन करके आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्ट हमें मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं, लेकिन आपके एफर्ट, आपकी टेक्निक, जो आपके हाथों में स्किल होती है वो बहुत काम करती है, प्रोडक्ट पे हमें बहुत मदद देते हैं। बट पहले आप टेक्निकली चीज़ों को सही ढंग से करें, मीन्स प्रिपरेशन। तो ब्लो ड्राई अच्छा करना है। दूसरा, क्रिम्पिंग आप लोगों को माइक्रो वाली यूज़ करनी है। माइक्रो क्रिम्पर जैसे कि मार्केट में बहुत सारे क्रिम्पर आते हैं, आइकॉनिक के आता है, वेगा का आता है, हर ब्रांड में मिस्टर बाबर, वॉल, अला, बहुत सारे ब्रांड हैं। सभी ब्रांड में माइक्रो क्रिम्पर आते हैं, आप लोग अपने अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। बाकी आप लोगों को इसका डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो हम ज़रूर डाल देंगे, वैसे ऑलरेडी है चैनल पे, फिर भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर बना देंगे। दूसरा, आपने क्रिम्पिंग करना है बट वो माइक्रो यूज़ करें। क्रिम्पिंग करने का तरीका हमने प्रीवियस वीडियो में हेयर प्रिपरेशन में आप लोगों को बताया हुआ है। हेयर प्रिपरेशन चाहे यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, हाउ टू डू हेयर प्रिपरेशन बाय सुनील कुमार, तो उसमें ब्लो ड्राई कैसे करना है, क्रिम्पिंग कैसे करनी है, वो हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है। तो प्रिपरेशन आप वहाँ पे देख लें। थर्ड थिंग्स आती है अब और क्या करें हेयर की प्रिपरेशन के लिए। देखो, अगर आप लोगों में जब आप क्लाइंट के ऊपर काम कर रहे हो फ्रिज बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो आप एंटी फ्रिज प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हो। ये मैं पिक्चर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोगों को बहुत मदद करेगा फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, ये वैक्स स्प्रे आता है जब आप ड्राई हेयर के ऊपर काम करते हैं तो ये छोटे छोटे बालों को कंट्रोल कर देता है, उससे भी आपकी फिनिशिंग इम्प्रूव होती है। इस पर 2 नंबर का होल्डिंग फैक्टर होता है। तीसरा, आप शाइन स्प्रे यूज़ कर सकते हो, उसिस का भी आता है, और नहीं तो ये वाला स्प्रे भी आता है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, या और अदर ब्रांड का शाइन स्प्रे भी आप रियल हेयर पे यूज़ कर सकते हैं। रियल हेयर पे ऑलमोस्ट आप जितने भी शाइन स्प्रे हैं सभी इफ़ेक्ट देते हैं, तब भी ओसिस हो गया, नहीं तो सिल्स का हो गया, अच्छा स्प्रे है, आप यूज़ कर सकते हैं। और भी ब्रांड के भी आते हैं जो आपकी सिटी में ईजिली अवेलेबल हो। शाइन स्प्रे से होता क्या है, एक तो बाल में थोड़ी सी शाइन आ जाती है, रिफ्लेक्शन आ जाता है। दूसरा, उस पर थोड़ा ग्रिसीनेस होता है तो फ्रिज ऑलरेडी कंट्रोल हो जाता है, और जो भी आप पुलिंग टेक्निक लाइन्स वर्क तैयार करेंगे वो काफ़ी फिनिशिंग के साथ में आता है। तीसरा, आप अपना जो भी हेयर स्टाइलिंग आप बना रहे हो जितना आप हल्के हाथों से बना सके उतना ज़्यादा बेहतर है। बहुत ताकत नहीं लगानी है इसमें। यहाँ स्टाइलिंग में प्रेशर का, ताकत का बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं है, बस बहुत जेंटली, बहुत सॉफ्ट हैंडली, बहुत प्यार से आपको बाल को हैंडल करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको इसमें प्ले करके दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं मुझे कोई फ्रंट तैयार करना है, अभी मैंने साइड प्रोफाइल पार्टिंग ले रखी है। देखो, पहली बात, मैंने प्रिपरेशन ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ये मेरे पास जो प्रेजेंट हेयर है ब्लो ड्राई है, स्ट्रेट है, और इसमें हल्का हल्का हमने क्रिम्प भी करा हुआ है, देख रहे हैं आप, बट फ्रिजीनेस कहीं नहीं है।
अब ऑलरेडी जब आपका बाल प्रिपरेशन सब कुछ ठीक रहेगा, फ्रिजनेस नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली आपका जो रिज़ल्ट है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो डेफिनेटली आपको एंड ऑफ रिज़ल्ट भी अच्छे मिलेंगे। तो प्रिपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसको आपको बहुत बखूबी और बहुत अच्छे से करना होता है। चलिए मान लेते हैं हम इसमें कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी ये छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर हैं, तो मान लेते हैं हम इसको थोड़ा सा कुछ भी एनीथिंग हम कुछ भी बना सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले होता क्या है, प्रिपरेशन जो हमने कर रखी है। दूसरा स्टेप हम इस पर शाइन स्प्रे यूज़ करते हैं, किसके लिए जी, थोड़ा सा शाइन आ जाएगी और फ्रिज भी कंट्रोल हो जाएगा। ये करने के बाद आपको बारंबार कॉम करना होता है। अगर मान लेते हैं आप स्प्रेडिंग कर रहे हैं, लाइंस वक्त तैयार कर रहे हैं, कुछ भी। अब ये जब आप कॉम करते हैं अपनी कॉम को, ये कॉम है ना, इसको थोड़ा ऐसे टिल्ट कर लें तो आपके छोटे छोटे बाल दब जाते हैं और आपको ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट मिलता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कॉम जैसे आप करते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे दबा देना है, उल्टा ऐसे उथला देना है, समझ रहे हो, दबा देना। ये पीछे की जो ये वाला पार्ट होता है, इसको ऐसे दबा के फिर कॉम कर लें तो आपके छोटे छोटे बाल जो है काफ़ी कंट्रोल में आ जाते हैं। 3 से 4 बार हमने कॉम कर लिया, उसके बाद पकड़े, उसके बाद स्प्रेडिंग करें हल्के हाथ से। अब देखो मुझे स्प्रेडिंग आती है तो मैंने हल्के प्रेशर के साथ में कर लिया। आप लोग करेंगे तो आप लोग पकड़ेंगे भी टाइट, खींचेंगे भी ऐसे टाइट, और फिर वो क्या हो जाएगा, फ्रिजी हो जाएगा, क्योंकि इवन प्रेशर नहीं है। तो टेक्निकल मीन्स यहाँ पे टेक्निक की कमी है, तो फ्रिजी हो गया। बाकी प्रिपरेशन ठीक था, सब कुछ ठीक था, प्रोडक्ट भी आपने लगाया, लेकिन फिनिशिंग नहीं आई। पर तो आपको टेक्निक, यहाँ पे टेक्निक भी जानना ज़रूरी है। तो मैं टेक्निकली इसको स्प्रेड कर रहा हूँ, मैंने स्प्रेड कर दिया जी, स्प्रेडिंग हो गई मेरी। बाकी मुझे लगा इसमें थोड़ी थोड़ी लाइनें बना लेनी चाहिए मुझे, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे और भी अच्छा रिज़ल्ट आए। तो बस मैंने ये नाखून से हल्का हल्का खींच दिया, ऐसा थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस हमने क्रिएट कर दिया बराबर बराबर की दूरी में। तो क्लाइंट की थोड़ी थोड़ी लेयर्स भी इसमें विजिबल हो जाएंगी। अब पहले शाइन स्प्रे, कॉम, फिर बनाया। अब हम इसको होल्ड स्प्रे से फिक्स कर ले हो। ये हम पी का स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, आप टाफ्ट का यूज़ कर लो, कोई सा भी होल्ड स्प्रे यूज़ कर लो। तो ये हमने स्प्रे किया और जो लाइनें आपने बनाई हैं उनको हमने फिर ब्लो करके, ड्रॉ करके सिमिलर दिशा में, एक ही दिशा में जाते हैं। कई लोग ऐसे ही रिवर्स, पहले पीछे जाते फिर रिवर्स में आगे भी, जो बाल क्लीन किए उनको फिर वापस भी ला दिए। ऐसे नहीं करना है बस। तो इस तरीके से लाइट हैंड से, जेंटल हैंड से अगर आप लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका वर्क जो रहेगा वो बहुत अच्छा आएगा। जैसे कि इसमें हमने ये लाइनें भी बनाई, फ्रिज फ्री है ये बाल। तो अभी तो हमने शाइन स्प्रे किया है यूज़, अगर जो भी फ्रिज ज़्यादा आता है तो फिर हम इस वैक्स स्प्रे का भी यूज़ करते हैं। सो पहली तो बातें हैं हेयर प्रिपरेशन की। आपको हेयर प्रिपरेशन अच्छा करना है, ब्लो ड्राई नेसेसरी है। बिना ब्लो ड्राई अगर आप क्रिम्पिंग करते हैं तो हेयर फ्रिजी हो जाता है और भी ज़्यादा डेंटी हो जाएगा। माइक्रो क्रिम्पर का यूज़ करें, ब्लो ड्राई नेसेसरी है। उसके बाद क्रिम्पिंग टाइम मिले तो करिएगा। वैसे आजकल फ्रंट पे सभी क्लाइंट पे आपको क्रिम्पिंग करनी है। जो क्लाइंट मना करता है उनको समझाइए, अगर वो क्रिम्पिंग वाली या टेक्सचर वाली, लाइंस वाली हेयर स्टाइलिंग मांग रहे हैं तो देन उनको बोलिए कि ऐसा रिजल्ट के लिए हमें क्रिम्पिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लाइंट को अगर रिजल्ट चाहिए होगा तो वो डेफिनेटली करवाएगा। अदरवाइज़ वो बोला कि बिना क्रिम्पिंग के करो तो बोलो सॉफ्ट टेक्सचर आ जाएगा, आप बनाओ। वॉल्यूमलेस रहेगा, सॉफ्ट टेक्सचर आएगा, विजिबिलिटी इतनी नहीं रहेगी। ये क्लाइंट को मॉल के चले आप, ठीक है, क्योंकि क्रिम्पिंग और विदाउट क्रिम्पिंग में बहुत फ़र्क आता है। ऐसे नहीं कि नहीं बन सकता, बन सकता है। एवरीथिंग, सब कुछ हम बना सकते हैं विदाउट क्रिम्पिंग ऑल्सो, बट उतना शार्पनेस और विजिबिलिटी नहीं आती। ये क्लाइंट को बोल के चलो, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका कि ठीक है आपकी टेक्निक भी है जी, अब आप कॉम कर रहे हैं, साथ साथ में आपको शाइन स्प्रे चाहिए, जैसे ये 2 शाइन स्प्रे हम यूज़ करते हैं। दूसरा, अगर आपके पास में और भी ज़्यादा आपको फ्रिज कंट्रोल करना है ड्राई हेयर पे जब आप प्रिपरेशन कर चुके हो, तो वैक्स स्प्रे आपके पास में होना चाहिए। ये आपको फिनिशिंग लाने में और मदद करता है। ये प्रोडक्ट जो हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आपके पास नहीं है तो आपको लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे, जो चीज़ नेसेसरी है उसको ले लीजिए, ठीक है। बाद में देखो उसको यूज़ करना है नहीं करना है, आपके बजट में है, क्लाइंट कितना पे कर रहा है, आपकी ग्रोथ भी है, आपको ब्रांडिंग करनी, बहुत सारे फैक्टर हैं। बट एक बार आपको नॉलेज तो हो चीज़ों का, तो जो चीज़ ज़रूरी लगती है उसको एक बार एटलीस्ट
वंस टाइम आपको यूज़ करना चाहिए। स्टाइलिंग के क्षेत्र में, मेकअप में तो बहुत कुछ है और उससे आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी मिलती है। और स्प्रे बहुत टाइप के हैं, एक बार स्प्रे यूज़ करिए आप, मान लिया मैंने आज टाफ्ट यूज़ कर लिया, टाफ्ट ख़त्म हो गया, दूसरा ही ब्रांड का यूज़ करिए, फिर तीसरे ब्रांड का यूज़ करिए और जो आपको पसंद आता है उसको किट में ऐड ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो फिनिशिंग कैसे लानी है, फिनिशिंग के लिए सारे फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। बाकी टेक्निक भी ज़रूरी है। देखो, तो टेक्निक तो आप लोगों को एकेडमी जाके सीखना होगा पहले, तो फिर आप लोगों को बहुत बारीकियों के साथ में हम समझाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप दिल्ली आ सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं और ऑनलाइन भी होती है। ऑनलाइन अपने घर पे रह के भी सीख सकते हो और ऑफलाइन तो हम है ही हैं। तो फिनिशिंग में क्या, प्रिपरेशन सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात, प्रोडक्ट भी मैंने दो आपको दिखाए, शाइन और वैक्स। शाइन चाहे आप ओशिश का यूज़ करें, चाहे आप सिल्स का यूज़ करें। ठीक है, बाकी इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोगों को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप वहाँ से भी बाई कर सकते हो। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि अब प्रिपरेशन के लिए हमें क्या क्या करना होता है। आपको क्लियरिटी मिली सभी लोगों को। अगर ना भी मिली हो, कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पे पूछ लीजिएगा। मैं जब भी फ्री होऊंगा डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और भी अगर आपके कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी यू सून, बाय बाय। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी यू सून, बाय बाय।